अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो माजरत, एक आध दिन आप लोगों से मुलाकात इसलिए नहीं रह सकी क्योंकि कुछ सफ़र में भी थे और कुछ पता आपको पाकिस्तान आते हुए कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल तो होते हैं। खैर, सबसे पहले तो इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा डेफिनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के हवाले से चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन हार गई है और पीटीआई इलेक्शन जीत गई है। इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी वजाहतें हैं तो जो आपको बताई जा सकती है, बहुत सारी रीज़न हैं जो बताई जा सकती है, लेकिन उन तमाम के बावजूद इस वक्त अटल हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीटें इलेक्शन जीत चुकी है। बड़ा आसान होता है शैतान के रास्ते पे चलना और हक़ और सच का जो रास्ता होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। देखें, एक तरफ 40 साल की वो मेहनतें और दूसरी तरफ एक झूठा प्रोपोगंडा जीत गया, क्योंकि इस वक्त वही बिक रहा है, ख़रीदने वाले भी इस वक्त वही ख़रीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हारने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह कैंडिडेट उनके अपने नहीं थे। कैंडिडेट वो थे जो हलकों में पिछले 4.5 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में जो इस्तेमाल कर रहे थे ज़ुबान, ये एक बहुत बड़ी इस्तेमाल है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनसे वादा किया हुआ था, उनसे प्रॉमिस किया हुआ था, वो अपने वादे से पीछे नहीं हट सके, ये एक रीज़न भी है। फिर इन लोगों के लिए अपने घरों से निकालना भी एक बहुत बड़ा मसला था। PMLN का वोटर क्यों निकले और जो इनको वोट डाले, जो उनको पिछले 4-4.5 से ज़लील ख्वार करते रहे, तंग करते रहे और सबसे बढ़कर उनकी क़यादत पर कीचड़ उछालते रहे। एक वजह तो ये बहुत थी कि वो वोटर घर से नहीं निकला। अब बहुत सारी दूसरी दलीलें चल रही हैं जो मेरी नज़र में सब, मैं उनको इतना कोई अहमियत नहीं देता कि वोट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। आप इलेक्शन हारे हैं, ये एक बहुत बड़ी सच हकीकत है, इससे सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बहुत सारे मामलात हैं जिस पर वो वीटो नहीं करते थे, अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो उस पर वीटो करेंगे। अब वो मामलात बी टीम पर नहीं छोड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मामलात बी टीम के पास छोड़े हुए थे, फ़ैसले करी थी बी टीम, और उस लिहाज से अभी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ये बहुत सारे फ़ैसले अपने हक़ में अपने हाथ में ले लिए हैं कि अब वो फ़ैसले करेंगे ये इन चीज़ों को कैसे चलाना है। पंजाब में हुकूमत ना जाए, क्योंकि अगर पंजाब में हुकूमत PTI के हाथ में आते हैं तो वो हाल करेंगे इस मुल्क की मईशत का, इस मुल्क के ये जो जिन्होंने अभी वोट दिया ख़ास तौर पे उनका वो हाल करेंगे जो 2018 के बाद शायद वो नहीं कर सके थे। उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत सहूलत दे रखी थी या थोड़ा बहुत ख्याल रखा था पंजाब वालों का, लेकिन अगर इस दफ़ा दोबारा पंजाब की बागदौड़ इमरान खान के हाथों में आती है तो वो प्लान बना के बैठे हुए हैं कि अब वो बनाएंगे इस पंजाब को सिंध के उस इलाकों से भी बदतर जिसका ज़िक्र अक्सर करके सिंध को डिग्रेड किया जाता है, जी कि आपने थर में कुछ नहीं किया, थर में मसले मसाइल हैं, ये है वो है। तो अगर पंजाब आसानी से PTI के हाथ में दे दिया गया तो फिर ज़ाहिर है जो PTI की क़यादत है उनका अभी तो फिर पूरा टारगेट होगा कि वो किसी को निहत्ता या किसी को ना छोड़ें। इसी चीज़ की लड़ाई हो रही है, किसी को फ़िक्र इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमने अगर मुल्क बचाकर इलेक्शन हार दिया गया है तो ये बड़ा सौदा जो है ना, ये घाटे का सौदा नहीं, हमने बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा किया है। हुकूमतें आनी जानी चीज़ें, वजारतें आनी जानी चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत का हामिल मुल्क है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये फ़ैसला कि वो इन मुश्किल हालात में हुकूमत लें, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करें, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, इवन के मामलात आपके MEF से IMF से भी हुए हैं। लेकिन अगर आप वो अगर सर्वे पढ़ें या वो वजहात पढ़ें जिनकी वजह से आपकी तंज़ली हो रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा पहलू आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। ये वाहिद एक मसला है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो मुल्क है उसको दहशतगर्दी से निजात मिल चुकी हुई है। मुल्क में सरमायाकारी 2013 से पहले जिस लेवल पर आ रही थी वो आपके सामने है, लेकिन क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, कौन किससे क्या बात करे, किसी को नहीं पता वो सियासी क़यादत बात करे, किसी को नहीं पता वो बात करे अस्करी क़यादत से बात करे, किसी को नहीं पता को PMLN से बात करे, ना पता है उसको कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे, क्योंकि कुछ पता नहीं आ रहा। इस मुल्क में इस एक ज़िद्दी किस्म का इंसान आ चुका हुआ है, वो जो ये कहता है कि अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ तो मुल्क पाकिस्तान है, वरना इसके ऊपर एटम बम गिरा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क की खिदमत के लिए इमरान खान की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा।
मुल्क को तबाह करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जनाब एक ट्वीट किया था कि जो मुल्क को बचाने आए थे अगर आप उनको देखें तो वो हार गए हैं, और जो मुल्क को तबाह करके गए थे, जो मुल्क की इकॉनमी तबाह करके गए थे, वो जीत गए हैं। कैसा इंसाफ है। लेकिन अवाम की तरफ से है, वो जो चाहे इंसाफ करें, वो जिसको चाहे वोट दें। लेकिन इतना सादा भी नहीं हुआ ये सब कुछ जो हुआ है, मैं तो कम अज़ कम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक बहुत बड़ी टेबल स्टोरी इसके पीछे है कि नवाज शरीफ को मज़ीद सबक सिखाना है, क्योंकि नवाज शरीफ अभी भी नहीं मान रहे उस काम के लिए जिसके लिए वो कभी भी नहीं माने। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि इससे पहले वो कभी एक काम के लिए नहीं माने हैं और अब भी वो नहीं मान रहे, और अब वाले भी डेफिनेट। ये मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी। मरीम नवाज़ के हवाले से ये है कि मरीम नवाज़ को बड़ी अहम ज़िम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं कि मरीम नवाज़ सिर्फ जलसे जुलूस करने के लिए नहीं है, उसको ज़िम्मेदारियाँ पार्टी में देनी चाहिए। अपने तरीके से अग्रेसिवपन सामने आया। देखें इमरान खान का क्या बिक रहा है, इमरान खान का अग्रेसिवपन बिक रहा है, इमरान खान की धमकियाँ बिक रही हैं, इमरान खान की बदतमीज़ी बिक रही है। बदतमीज़ी ना करें आप, अग्रेसिव तो आपको होना पड़ेगा, वरना वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो मरीम नवाज़ को पार्टी में अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपने की तैयारी की जा रही है कि मरीम नवाज़ को बहुत जल्द अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। सोशल मीडिया के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी कुछ मरीम नवाज़ ही उसको हैंडल कर सकती हैं, मरीम नवाज़ ही उसको हैंडल कर सकती हैं, और कोई नहीं हैंडल कर सकता। मरीम नवाज़ जल्द अज़ जल्द चीज़ों को संभालेंगी, और मरीम नवाज़ जल्द अज़ जल्द ये चीज़ें जब अपने कंट्रोल में लेंगी, उनके हाथ में आएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे बेहतर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि जो डिसअपॉइंटेड वर्कर हैं या डिसअपॉइंटेड सपोर्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हरगज़ नहीं होना चाहिए। डट के अपनी क़यादत के साथ खड़े रहें और अपनी क़यादत पर भरोसा रखें। आप ये बात याद रखें, आपकी क़यादत के दुश्मन आज भी वही लोग हैं जो पहले थे, और आपकी क़यादत ने अगर उन पर भरोसा किया है तो वो भरोसे के काबिल कभी पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मुल्क बचाने की खातिर ये सख्त कदम उठाना पड़ा, ये मुल्क बचाने की खातिर ये सख्त कदम उठाना पड़ा, बड़े बड़े सख्त फ़ैसले करने पड़े। उन सख्त फ़ैसलों की बदौलत अगर आप वक्ती तौर पर एक इलेक्शन हार गए हैं तो इससे कोई क़यामत नहीं आएगी। आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये चीज़ें जो हैं ये बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे जाएंगी। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगा। आप लोग देखेंगे ये आने वाले कुछ महीनों में ही डेफिनेट। अब 5 साल का जो बिगाड़ 4 साल का इमरान खान साहब इस मुल्क में तबाही मचा के गए हैं, उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन क़यादत पर आप यकीन रखें, क़यादत पर बिलीव रखें। शिकवे शिकायतें जायज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर बैठ के नहीं की जा सकती, कैमरे के सामने हमारे दिलों में दिमागों में हैं। और मुझे भी शिकवे शिकायत होंगे, मुझे भी गिले होंगे, आपको भी होंगे, लेकिन उनको हमेशा पीछे रखना है। आपने जो करना है वो क़यादत के साथ खड़ा होना है, क्योंकि क़यादत के साथ खड़े होने से ही हमारी जो है वो बचत है। क़यादत के साथ खड़े होने से ही मुल्क की भलाई है। अपनी क़यादत पर यकीन रखें और एक दफ़ा फिर देखेंगे कि पाकिस्तान उन्हीं बुलंदियों पर जाएगा जिन पर हमेशा नवाज शरीफ लेके गए।